नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के सिलेबस को हम एकदम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इस अकादमिक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है उसके सिलेबस को, मतलब उसके पूरे रोड मैप को अच्छी तरह से समझ लेना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम एक एक करके सभी पांचों यूनिट्स के टॉपिक्स को समझेंगे। पौधे कैसे शुरू हुए, उनका विकास कैसे हुआ, ये पूरी कहानी देखेंगे। और आखिर में कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑनलाइन क्या मदद मिल सकती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, एग्ज़ाम कैसे होगा और इस कोर्स से हम सीखेंगे क्या, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस कोर्स से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बॉटनी और ये एक माइनर पेपर है। पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स यानी पादप विविधता, और ये सिलेबस 2025-26 सेशन के लिए है। चलिए अब आते हैं मेन कंटेंट पर। हम शुरू करेंगे पहली 2 यूनिट से, जो इस पूरे सब्जेक्ट का बेस तैयार करती हैं, एक तरह से कहें तो बुनियाद रखती हैं। हमारी पहली यूनिट, यूनिट 1, ये बहुत ही यूनिक है। पता है क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न बॉटनी को हमारे देश की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों से जोड़ती है। हम देखेंगे कि इस फील्ड में भारतीय वैज्ञानिकों का कितना बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस यूनिट में हम एमओपी अयंगर, शिवराम कश्यप, एसएस बीर और बीरबल साहनी जैसे हमारे महान भारतीय बॉटनिस्ट्स के शानदार काम के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधों के बारे में क्या-क्या लिखा है। यकीन मानिए, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमारे पूर्वजों को प्लांट्स की कितनी गहरी समझ थी। अब आती है हमारी यूनिट 2, शैवाल और कवक यानी एल्गी एंड फंगी। ये दोनों बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये धरती पर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। एक तरह से कहें तो ये जीवन के आधार स्तंभ हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। फिर हम फ्रिज का दिया हुआ क्लासिफिकेशन भी समझेंगे, और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम वॉलवॉक्स की पूरी लाइफ साइकिल को भी स्टडी करेंगे, जो कि एक कॉलोनियल एल्गा है, मतलब ग्रुप में रहता है। एल्जी के बाद हम बात करेंगे फंजाई की। उनकी क्या खासियतें हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, और एक एग्जाम्पल के लिए हम म्यूकोर, जिसे आप ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते होंगे, उसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे। आप जानते ही हैं फंजाई हमारे इकोसिस्टम में डीकंपोजर के तौर पर कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अब प्लांट किंगडम के इवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं। यूनिट 3 और 4 में हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्लांट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। यूनिट 3 में हम 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट्स वो पहले पौधे थे जो जमीन पर आए, और टेरिडोफाइट्स वो पहले पौधे थे जिनमें वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम आया। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। ये पौधों के एवोल्यूशन में एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। तो ब्रायोफाइटा में हम क्या पढ़ेंगे? पहले उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका थैलस स्ट्रक्चर, फिर उनकी लाइफ साइकिल और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझने के लिए हम मार्चेंटिया को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। और हाँ, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी जानेंगे। इसके बाद नंबर आता है टेरिडोफाइटा का। इसमें हम इनके जनरल फीचर्स को देखेंगे और लाइकोपोडियम की पूरी लाइफ साइकिल को डिटेल में समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो पहले प्लांट्स थे जिनमें आपको प्रॉपर जड़, तना और पत्तियां देखने को मिलती हैं। ओके, तो अब आती है यूनिट 4। ये हमें इवोल्यूशन के अगले स्टेप पर ले जाती है, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड वाले प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज किसी फल के अंदर ढके हुए नहीं होते। इस यूनिट में हम जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन, उनके इकोनॉमिक यूजेजेस और 2 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स, साइकस और पाइनस, इनकी लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने ये पौधे अक्सर पहाड़ों पर या गार्डन्स में देखे होंगे। और फाइनली हम पहुंचते हैं यूनिट 5 पर, जहां हम बात करेंगे प्लांट्स के सबसे एडवांस्ड, सबसे विकसित ग्रुप की, जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। तो यूनिट 5 पूरी तरह से एंजियोस्पर्म्स के बारे में है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स।
आज हम अपने चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे देखते हैं उनमें से ज्यादातर यही हैं। इन्हें धरती पर सबसे सक्सेसफुल और सबसे डाइवर्स प्लांट्स माना जाता है। इसमें हम प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो सीखेंगे। हम बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी समझेंगे और साथ ही दो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज को स्टडी करेंगे। पहली मालवेसी फैमिली, जिसमें गुड़हल और कॉटन जैसे प्लांट्स आते हैं, और दूसरी पोएसी फैमिली यानी ग्रास फैमिली, जिसमें हमारे सारे अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का ये सब आते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना कहाँ से है। तो चलिए अब उन रिसोर्सेज पर एक नज़र डालते हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। हाँ, तो सबसे कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो यही है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें। और ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि सही स्टडी मटेरियल चुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिलेबस में तो कई सारी किताबों की लिस्ट दी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ खास किताबों के नाम हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। जैसे जिम्नोस्पर्म्स के लिए आप बिस्वास और जौहरी की बुक देख सकते हैं। एल्गे के लिए वशिष्ठ बहुत अच्छी किताब है। ये किताबें आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती हैं और आपकी समझ को और भी गहरा बनाएंगी। और हाँ, सिर्फ किताबें ही नहीं, आज के डिजिटल जमाने में हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं। स्वयं और एनपीटीईएल जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छे कोर्सेज और स्टडी मटेरियल मौजूद हैं। मैं तो कहूंगा कि इनका इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपकी लर्निंग और भी बेहतर होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि इवैल्यूएशन की। मतलब आपके परफॉर्मेंस को कैसे मापा जाएगा और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप क्या-क्या सीख चुके होंगे। तो ये रहा आपके मार्क्स का ब्रेकअप। आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें 30% वेटेज होगा इंटरनल असेसमेंट का, जिसे हम सीसीए कहते हैं, और बाकी 70% वेटेज होगा आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का। अब अगर फाइनल एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में बहुत छोटे जवाब वाले सवाल होंगे, करीब 50 शब्दों के। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर वाले सवाल, लगभग 200 शब्दों के। और सेक्शन सी में होंगे लॉन्ग आंसर वाले सवाल, जिनकी वर्ड लिमिट 500 शब्द होगी। तो आपको हर तरह के जवाब लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कोर्स का मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। इसका असली मकसद है पौधों की शानदार दुनिया को समझना, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जानना। और यकीन मानिए, ये नॉलेज आगे चलकर आपके लिए एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस और यहाँ तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कई फील्ड्स में करियर के नए रास्ते खोलेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपने प्लैनेट के भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।